नमस्कार और आज की हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय युवाओं की जिंदगी का सच है। यह कहानी है उन सपनों की जो सरकारी नौकरी पाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। यह कहानी है उन उम्मीदों की जो एक एग्जाम के भरोसे अपने भविष्य का खाका तैयार करते हैं। और यह कहानी है उस टूटते भरोसे की जिसे हम कहते हैं एसएससी की असफलता। आज हम आपको लेकर चलेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की उस परीक्षा तक जो लाखों उम्मीदवारों के लिए भविष्य का दरवाजा बन सकती थी, लेकिन बन गई गुस्से, निराशा और आंदोलन का कारण। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक परीक्षा की गलती है या सिस्टम में छुपी एक गहरी बीमारी? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की वह संस्था जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में ग्रुप बी और सी श्रेणी की भर्तियां करती है। हर साल लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ये परीक्षाएं लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा मौका होती हैं। खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एसएससी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान का रास्ता है। लेकिन जब इस उम्मीद की मशीनरी में गड़बड़ी आ जाए तो असर सिर्फ एक बैच या एक साल पर नहीं बल्कि पूरे जनरेशन पर पड़ता है। तारीख 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025। परीक्षा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। शुरुआत में ही संकेत मिल गए थे कि कुछ गड़बड़ है। एडमिट कार्ड लेट जारी हुए कई छात्रों को सिर्फ 48 घंटे पहले सेंटर की जानकारी मिली। सर्वर क्रैश पहले ही दिन कई केंद्रों पर कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। बायोमेट्रिक फेलियर, फिंगरप्रिंट मशीन ने कई छात्रों को पहचानने से मना कर दिया। सेंटर बदलना, घर से 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर, ट्रैवल और होटल का खर्च छात्रों की जेब पर भारी पड़ा। परीक्षा कैंसिल, कई जगहों पर छात्र केंद्र पहुंचे और वहां लिखा मिला परीक्षा रद्द। छात्रों की आवाज, टूटते सपनों की कहानियां। कहानी 1। सोनू कुमार बिहार के छोटे से गांव से आए। रेलवे स्टेशन से 8 घंटे बस, फिर 4 घंटे ट्रेन का सफर करके सेंटर पहुंचे। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा परीक्षा कैंसिल, खर्च हुए 400-500, लेकिन मिला सिर्फ निराशा। कहानी 2। प्रियंका शर्मा दिल्ली की एक एसएससी अभ्यर्थी सुबह 6 बजे सेंटर पहुंची, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन ने उनकी पहचान नहीं मानी। 2 घंटे इंतजार के बाद बाहर भेज दिया गया। एसएससी ने इस बार परीक्षा आयोजित करने का कॉन्ट्रैक्ट एक नई कंपनी एड्यूक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को दिया। आरोप, पहले बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने का अनुभव नहीं। पहले भी वायपम जैसे घोटालों में नाम आ चुका है। तकनीकी क्षमता कमजोर, सर्वर हैंडलिंग में नाकाम। एसएससी कार्यालय को घेरने के लिए छात्रों ने दिल्ली चालों का आह्वान किया। जंतर मंतर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और एसएससी ऑफिस के बाहर हजारों छात्र जमा। नारेबाजी, एसएससी जवाब दो, भर्ती माफिया बंद करो, हम न्याय मांगते हैं। प्रसिद्ध एसएससी ट्रेनर नीतू सिंह ने छात्रों के साथ मोर्चा संभाला। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुईं। पुलिस ने उन्हें और कई छात्रों को हिरासत में लिया, कुछ घंटों बाद छोड़ा, लेकिन संदेश साफ, हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। कई महिला उम्मीदवारों ने बदसलूकी के आरोप लगाए। पुलिस का बयान, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम। पुराने एसएससी विवाद, सीजीएल 2018 पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सीएचएसएल पेपर आउट, देशभर में विरोध। हर बार वादा सिस्टम सुधरेगा, लेकिन गड़बड़ियां जारी। सोशल मीडिया पर विस्फोट, #एसएससी मिसमैनेजमेंट, #एसएससी सिस्टम सुधारो। वायरल ट्वीट्स, छात्रों ने अपनी यात्रा, खर्च और निराशा के वीडियो अपलोड किए। यूट्यूब चैनल्स ने लाइव कवरेज दी, लाखों व्यूज मिले। छात्रों की मांगे, एड्यूक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, हाई लेवल जांच, सेंटर लॉग्स और डेटा पब्लिक। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सरकार और एसएससी की प्रतिक्रिया। एसएससी ने कहा तकनीकी कारणों से समस्या आई, सुधार करेंगे। एड्यूक्विटी ने कहा हमने पूरी कोशिश की, अप्रत्याशित तकनीकी चुनौतियां थीं। छात्रों का जवाब, अब भरोसा खत्म है। 13 अगस्त से शुरू होने वाली सीजीएल परीक्षा में 30 लाख उम्मीदवार। अगर फेज 13 जैसी गड़बड़ियां हुईं तो विरोध और उग्र होगा। कई छात्र कोर्ट जाने की तैयारी में। संभव है पीआईएल दायर हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये लाखों सपनों का मामला है। सरकार और एसएससी को समझना होगा, जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ उम्मीदवार नहीं हारता बल्कि पूरा सिस्टम हारता है। सवाल है, क्या इस बार जवाबदेही तय होगी या फिर एक और वादा
और अगली बार वही कहानी।